से बात करेगी, किन से कुछ कहेगी, कोई सहारा होगा में नहीं है। अगर पृथ्वी में चला जाऊंगा तो तेरा पंडित को नाम से कौन होगा। कहेगा जिस दिन माखन मिश्री घी मलिदा खिलाया देववा चैन की बोसली बाजार में होगा। आज मुरंग वाली फांसी गई तो देवा पंडित भाग के फिर चला गया। इसलिए मैं फिर नहीं जाऊंगा। मैं चलता हूँ जंगल की तरफ जहाँ सतवती नारी फांसी पर गई। करेंगे तलाशी बाबू भैया मुझे कुछ नहीं खाना है। किसी से भेंट करना है तो भेंट करो, नहीं इनसे मिलो। क्योंकि एक सहारा था और भी बिछड़ गया। इस संसार में मुझे कोई नहीं है जना भैया, कोई नहीं। मुझे मत डालो, मेरे पति देव के वचन के पालन करो। अबे दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है भैया।
मुझे मार डालो। बस तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। चला भैया, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगी, लेकिन मुझे मार देना, मुझे कलेजा निकाल कर मेरा पति को दिखा देना और बता देना है राजन, जिस टाइम रानी के कलेजा निकाला उस टाइम मीठी मीठी बोलियां भगवान कहाँ से मैं कहाँ तू क्या काम कर रहा है बल्ला? बस मेरा काम में वही कर रहा है। एक करने से तुम्हारे क्या होगा? पावा यही तो हमारा रोजी रोटी है। बाले वाले किसी से हमारा गुजर चलता है। रे पगला, खूब करेगा तू, दाना खिलाएगा बाल बच्चा को, पाप तो तुम्हारी भोगना पड़ेगा। बाले बच्चे खाता है तब पाप बना जाता है। नहीं, जो हत्या करता है, जो अनर्थ करता है, उसी को करता है, खाने वाले को पाप नहीं लगता है। क्योंकि तुम्हारे जैसे हत्यारा वाल्मीकि जी था, रोज खून करते थे, लूट कर अपने बाल बच्चे को दाना खिला रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आई, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप पृथ्वी को सुधार दिए, वाल्मीकि जी क्यों नहीं सुधार रहा है? उस समय विष्णु भगवान ने कहा, देवी जब तू साथ देगी तो वाल्मीकि को सुधार दूंगा। तो कहा ठीक है, सुधारने के लिए मैं तैयार हूँ। उसी समय लक्ष्मी माता बुढ़िया को भेष बना दिए, विष्णु भगवान बूढ़े को भेष बना लिया।
16 साथी को मोटरी बांधकर जहाँ हथियारा वाल्मीकि जी जंगल में बैठे हैं वहां पहुंच गया। जब नजदीक गया वाल्मीकि के नजर पारा की बूढ़ा बुढ़िया कोई मोटरी लेकर आ रहा है, तब दौड़ के जाकर कागज पकड़ के कहा बूढ़े इसमें क्या है? कहा बबुआ अरे इसमें तो 16 साथी है। तो कहा बस मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम मोटरी मुझे दे दो। उसी समय में बूढ़े कहा अरे बबुआ अरे मारेगा तू, दाना खिलाएगा बाल बच्चा को, पाप तो तुम्हारी भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि जी कहा नहीं बाबा, जो हम पाप करते हैं खून करते हैं और दाना लूट के बाल बच्चा को खिलाता हूँ तो सबको मुंह पर पाप बता जाता है। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है संसार में कि पाप किसी को मुंह पर बता जाए। ऐसे करो तुम मुझे जंगल में बांध दो और 16 साथी के मुठरी लेकर घर जाओ। पाप बांटने के लिए पूरे परिवार में कोई भी हो जाएगा तो तुम मुझे मार देना। सही किया, बूढ़ा बुढ़ी को जंगल में बांध दिए, 16 साथी के मुठरी लेकर घर गए। पूरे परिवार से पूछा कि जो मैं खून करके लाता हूँ दाना तुम लोग खाते हैं तो पाप बांटेगा कि नहीं? कहा हम नहीं पाप बांटेंगे। उसी समय फिर वाल्मीकि जी दौड़ के आया, कहा प्रभु आप शिक्षा देने वाले कौन है, वास्तविक रूप दिखाइए। माता लक्ष्मी अपने रूप में आई, विष्णु भगवान अपने रूप में आया, चरण पकड़ लिया वाल्मीकि जी प्रभु मैं तो पापी हूँ, यह हत्यारा हूँ कि मुझे ऐसे कर दो संसार में कोई पापी न रहेगा। उसी समय विष्णु भगवान ने कहा वाल्मीकि पाप तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन तुम जाओ 8 तारीख से जंगल में तपस्या करो। जब अवतार होगा तब तुम जो बोलेगा लिखेगा तब तुम्हारे नाम से वाल्मीकि रामायण कोई तुम्हारे पापी नहीं कहेगा। तेरा वाल्मीकि जी सुधर गया तू न सुधरेगा। इसलिए तुलसी जी कहते हैं हरि कहे तो मोरी, राम कहे तो जोरी, कहे तो नरक में पड़ी, केकरा नाम से जोरी। हरि कहने वाले मर गया, राम कहने वाले जल गया, गुरु कहने वाले नरक में गया। किसका नाम से कौन गाता है तो जानते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं। रे पगला, न हरि कहने वाले करता है, न राम कहने वाले करता है, न गुरु कहने वाला करता है। जाति कहता है ब्राह्मण हम बारा है, राजपूत कहता है हम बारा है, काय भूया कहता है हम बारा है। मानव कोई बारा नहीं है, सबसे बारा कर्म है। जब जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलता है। इसलिए कवि जी लिखे हैं